जी, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। जी, तो वेलकम टू ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स और माय नेम इज़ असरा एंड आई हैव कंप्लीटेड माय बीएससी। पहले मैं आपको अपना तारुफ पहले करवा देती हूँ और स्लाइड्स भी ओपन कर देती हूँ साथ-साथ ताकि आप सामने देखते भी रहें ना। पहले मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ, देन फिर आपको जो है वो दिखाती हूँ। मेरी आवाज़ तो सबको आ रही है ना? और किसी को नहीं आ रही तो बस वो मुझे बताएँ और अगर आ रही है तो आप लोग फिर खामोश ही रहिएगा। ठीक है? मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। स्क्रीन शेयर ऑप्शन यहाँ से आता है। एक सेकंड। जी। तो आप लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है ना? जी। कैन यू हियर मी? टाइप करके बता दीजिए आप लोगों को मेरी आवाज़ सबको आ रही है ना? परवा मेरी आवाज़ आ रही? जी, चलिए शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं आपको अभी जिन लोगों ने अभी जॉइन किया है उनके लिए बता रही हूँ। कलीम और मूसा आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, आपकी आ रही है आवाज ना, बिल्कुल। जी, मूसा, जी। आप बताइए। हाँ, मूसा आपको आ रही है? जी जी, आ रही है, हाँ, बोलिए। चलो सही है। जाफ़र बहुत शुक्रिया तुम्हारा जॉइन करने का। वो हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास है आज और बस मैंने सिर्फ़ इसलिए अच्छा। की थी कि जो बच्चे नए थे ना उनके लिए मैं कर रही हूँ। जैसे फ़रवा है, ये निम्रा भी कोई अच्छा, नई ओके। बच्ची आई हैं, वरीशा का भी मिस हो गया था और मूसा भी नहीं थे उस दिन। वसीमा को भी मैंने बुलाया है, हम्म। अगर वसीमा भी जॉइन कर लेती हैं। तो अच्छा इसको अच्छा, फिर मैं मैं ऐसा शॉर्ट टाइम के लिए होऊंगा, फिर मैं तो हाँ, मतलब चला जाऊंगा। मैं थोड़ी देर के लिए आया था देखने के ठीक लिए है। क्या चल रहा है, क्या हैपनिंग है ना। ठीक है जाफ़र। बाकी तो हमारी क्लास रेगुलर जो है वो कल और परसों होगी और 11 पीएम पे होगी ना। ये मैं अभी इन लोगों को बता रही थी। हम्म। तो सही है। चलिए शुरू कर लेते हैं। मैं आपको बता रही थी कि ये जो कोर्स है, ये जो है वो एक बेसिक कोर्स है और ऑन ग्राफिक डिज़ाइनर। मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवाना चाह रही थी थोड़ा-सा। जी, मैं इंट्रोडक्शन करवा रही थी कि माय नेम इज़ असरा एंड आई हैव कंप्लीटेड माय बीएससी इन मैथमेटिक्स एंड आल्सो कंप्लीटेड मास्टर्स इन बिज़नेस एडमिन विद मेजर इन फाइनेंस। I have 5 years freelancing experience in graphic designing, video editing, and other softwares. I also have 6 years experience as department head leading creative technical team of AIS. Or I am trainer, mentor, event manager, founder and leader of a social welfare organization focusing on vocational training of young girls, accelerated literacy program for out of school children, and poverty alleviation. तो इसके अलावा भी मैं जो मैंने आपको बताया कि मैं इवेंट मैनेजर भी हूँ, तो इवेंट मैनेजिंग मैनेजमेंट में मैंने जो है वो काफ़ी सारे जो है वो इंटरनेशनल और नेशनल इवेंट्स जो हैं वो कवर किए हैं, जिसमें कि मैंने उसको पूरा बैक स्टेज को जो है वो लीड किया है। और जैसे मैंने आपको बताया कि आई करंटली रनिंग अ स्मॉल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें मेरे जो है वो कुछ स्विंग स्कूल हैं, जो वोकेशनल सेंटर्स होते हैं। इसके अलावा कुछ हम लिटरेसी प्रोग्राम भी हमने जो बच्चे स्कूल नहीं जाते, उनके लिए कोई प्राइमरी लेवल का लिटरेसी प्रोग्राम भी जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। तो आज जो एजेंडा में जो कंटेंट हमारे शामिल होंगे, जो हम इस ग्राफिक डिज़ाइन में कवर करेंगे, आज भी हम कुछ चीज़ों पे डिस्कस करेंगे और आगे भी। तो मैं आपको पूरा ओवरऑल एक एजेंडा जो है वो आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि मैं आपको ये इसका इंट्रोडक्शन करवा दूँगी कि व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइनर, सॉरी व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग और डेफिनिशन ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। नेक्स्ट फिर हम डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है, क्योंकि इसमें जो है वो एलिमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा अपना एक रोल प्ले कर रहे होते हैं। जैसे लाइन है, शेप है, कलर है, टेक्सचर है, हम इसके ऊपर बात करेंगे।
नेक्स्ट पे जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका टॉपिक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन। प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन में जो है हम बैलेंस, कंट्रास्ट, एम्फेसिस, यूनिटी, प्रोपोर्शन, इस पे मैं आपको जो है बहुत अलग अलग तरीके से हम बात कर रहे होंगे। और उसके बाद जो है वो सब पे एक एक दफा मैं आपको हर चीज के बारे में जो है वो डिस्कस करूंगी और आपको जो है वो उसके बारे में डिटेल में एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊंगी कि बैलेंस क्या होता है, कंट्रास्ट क्या होता है और एम्फेसिस क्या चीज है, यूनिटी क्या है, प्रोपोर्शन क्या है। और इसके अलावा हाउ प्रिंसिपल्स गाइड विजुअल अरेंजमेंट्स। नेक्स्ट हमारा जो एजेंडा है, उसका जो नेक्स्ट हमारा प्लान होगा वो कलर थ्योरी होगी। कलर थ्योरी के बारे में हम जो है वो डिस्कस करेंगे एक क्लास में, जिसमें मैं आपको कलर व्हील के बारे में, प्राइमरी सेकेंडरी, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स और टर्शियरी कलर्स ये क्या होते हैं, मैं आपको इसके बारे में जो है वो बताऊंगी, किस तरह से कलर्स मिलके एक डिजाइन को क्रिएट करते हैं और कलर थ्योरी क्या होती है। इसके अलावा हम टाइपोग्राफी पे बात करेंगे। टाइपोग्राफी क्या होता है कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहले हम इस पे बात करेंगे। और व्हाट इज टाइपोग्राफी के टाइप फेस होते हैं जिनकी की क्लासिफिकेशन की जाती है, डिफरेंट टाइप फेस होते हैं, उनको आप अपने किसी भी डिजाइनिंग वर्क में किस तरह से यूज कर रहे होते हैं, क्या क्या उसका उसका प्रोपोर्शन होता है टेक्स्ट का, किस तरह से आप उसको बोल्ड कर रहे होते हैं, कौन सा जो है वो फॉन्ट हमारे जो स्क्रीन पे जो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको अच्छा लगेगा और कौन सा फॉन्ट जो है वो अच्छा नहीं लगेगा। मोस्ट इसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीज जो हम अपने सामने रखते हैं वो क्या होती है कि आप जो है ना ये देख रहे होते हैं कि उसको जो डिजाइन है ना वो रीडेबल हो, क्योंकि अगर टेक्स्ट डिजाइन है तो ऐसा ना हो कि आप इतना कोई फैंसी फॉन्ट यूज कर लें कि वो आप उसको रीड ही ना कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे होंगे। इसके अलावा टूल्स ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हम आज मैं आपको सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन दूंगी, लेकिन इंशाल्लाह कल और परसों वाली हमारी क्लास होगी और आगे जितनी भी क्लासेस होंगी तो हम इन टूल्स के ऊपर ही काम कर रहे होंगे। तो इसमें जो है वो आपको मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाऊंगी एडोबे क्रिएटिव सूट। तो इसमें क्या है, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इन डिजाइन, ये बेसिकली डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है, इन पर हम काम कर रहे होंगे। लेकिन उसके अलावा भी जो है वो और दूसरे इसकी इसका जो एडोबे का जो सूट है, क्रिएटिव सूट, इसमें और भी बहुत सारे जो है वो सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऑडिशन एक होता है, उसमें हम क्या कर रहे होते हैं कि वो जो ऑडियो होती है, जितनी भी वॉइस मैसेजेस या ऑडियोज वगैरह होती हैं, उनकी हम एडिटिंग कर रहे होते हैं। इसी तरह से प्रीमियर प्रो होता है, उसमें हम जो है वो वीडियो की एडिटिंग कर रहे होते हैं, लेकिन वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है वो वाले सॉफ्टवेयर। तो मोस्टली हम इन तीन सॉफ्टवेयर की बात कर रहे होंगे। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊंगी कि व्हाट इज रास्टर ग्राफिक्स और व्हाट इज वेक्टर ग्राफिक। तो ये भी मैं आपको एक डिफरेंस बताऊंगी कि रास्टर ग्राफिक क्या होता है। मैं आपको इन शॉर्ट ये बता देती हूँ कि जो हम डिजाइनिंग में यूज कर रहे होते हैं ना वो वेक्टर ग्राफिक्स होते हैं। और वेक्टर ग्राफिक्स का जो छोटा सा एक उसका जो इंट्रोडक्शन है वो क्या है वेक्टर ग्राफिक का, कि आप उसको जितना मर्जी बड़ा कर लें, जितना मर्जी आप उसको जो है वो जूम आउट और जूम इन कर लें, तो वो जो है वो कभी भी पिक्सेलेट नहीं होता। तो हम जो ये लोगो वगैरह बनाते हैं ना, तो वो हम वेक्टर में बना रहे होते हैं। किसी भी आप कंपनी का लोगो देख लीजिए तो वो वेक्टर डिजाइन होता है। वो क्या होता है कि आप उसको जितना मर्जी बड़े पेज पर डाल दें, कितने मर्जी आप जो बड़े बड़े बैनर्स होते हैं, वॉल साइज के या विंडो साइज के बैनर्स होते हैं, आप उसके ऊपर भी अगर वो लोगो डालेंगे तो वो बिल्कुल भी पिक्सेलेट नहीं होगा। अलबत्ता जो रास्टर ग्राफिक्स या रास्टर इमेजेस होती है, वो क्या होता है कि अगर आप उसको जब बड़ा करने लगते हैं ना तो वो पिक्सेलेट होने लगती है। तो वो हम इंशाल्लाह फोटोशॉप जब हम करेंगे तो उस वक्त मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊंगी, क्योंकि ये बेसिक कोर्स है तो अभी सबके लिए ये फर्स्ट टाइम है, सब लोग ना सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं, ना लोगो कैसे क्रिएट करते हैं, ब्रांडिंग कैसे होती है, इसके बारे में नहीं जानते। तो नेक्स्ट हमारा एजेंडा क्या होगा, क्रिएटिंग लोगोज एंड ब्रांडिंग। तो इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंस ऑफ लोगोज, ब्रांड आइडेंटिटी के बारे में डिटेल से बताऊंगी और स्टेप्स इन डिजाइनिंग अ लोगो, कि हाउ टू डिजाइन अ लोगो, तो उसके क्या स्टेप्स होते हैं वो सारा मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद जो टॉपिक नेक्स्ट हमारा है वो प्रिंट डिजाइन है। इसमें हम बेसिक्स ऑफ प्रिंट डिजाइन पढ़ेंगे, क्योंकि जो भी आप कोई भी आप फ्लायर बनाती हैं, लोगो बनाती हैं, बैनर बनाती हैं, तो उसको प्रिंटिंग में जरूर जाना होता है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी कंपनी का लोगो डिजाइन करती हैं तो वो अपने लेटर हेड पे भी वो रखते हैं। इसके अलावा जितने उनके फ्लायर्स बनेंगे, जो कुछ बनेगा उसके ऊपर जो है वो लोगो जाएगा। तो प्रिंट का जो डिपार्टमेंट है वो डिजाइनिंग से बहुत ज्यादा रिलेट करता है।
और उसके लिए हम इमेजेस को किस तरह किस फॉर्म में रखेंगे, जो भी आप इलस्ट्रेटर पे या फोटोशॉप पे जो भी चीज आप क्रिएट करती हैं, तो उसको जब आप एक्सपोर्ट करती हैं तो किस फॉर्म में एक्सपोर्ट करेंगी कि उसका प्रिंट अच्छा है, ठीक है, और किस तरह से आपने जो है वो किस पीएनजी एक उसकी फॉर्म होती है, जो इमेज का जो वो होता है, एक जेपीईजी होती है, इसी तरह से और भी दूसरी कुछ वेब वेब इमेजेस भी होती हैं, एसवीजी इमेजेस होती हैं, तो उन सब के बारे में हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिस्कस करेंगे। और ये हम प्रिंटिंग डिजाइन जो है वो डिजाइनिंग फॉर ब्रोशर्स, पोस्टर्स, फ्लायर्स वगैरह के लिए भी जो है वो डिस्कस कर रहे होंगे। फिर जब हम सॉफ्टवेयर पे आएंगे, जब हम ये एडोब इलस्ट्रेटर के बारे में बात करेंगे, तो उसमें हम ब्लीड, ट्रिम और इसका जो है सेफ एरिया है, वो सारा भी डिस्कस कर रहे होंगे। ये सब करने के बाद जब आप एक दफा आपका होल्ड सॉफ्टवेयर पर हो जाएगा, तो फिर मैं आपको पोर्टफोलियो डेवलपमेंट के बारे में बताऊं, ठीक है, कि आप किस तरह से अपना पोर्टफोलियो डेवलप कर सकते हैं, और फिर जाके आप कहीं पर भी उसका लिंक जो है वो शेयर कर सकते हैं, और ताकि आपको जो है वो लोग हायर करें। जैसे हम फ्रीलांसिंग की बात करेंगे कि हम फ्रीलांसिंग सॉफ्टवेयर पे भी काम कर रहे होंगे, तो उसमें क्या होगा कि आपको लोग पोर्टफोलियो आपका देखना चाहेंगे। कोई भी क्लाइंट आपके पास आएगा तो वो फॉरन डिमांड क्या करेगा कि शो मी योर पोर्टफोलियो या शेयर द लिंक ऑफ योर पोर्टफोलियो। तो फिर आप क्या कर रहे होंगे कि वहां पर अपनी अच्छे अच्छे जो आपने डिजाइन बनाए, जो इमेजेस बनाई है, जो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, जो भी आपने कोर्सेज किए हैं, तो वो सब वहां पर डिस्कस हो रहे होंगे। तो यहाँ पर जो लास्ट हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, कैरियर अपॉर्चुनिटीज, वेरियस कैरियर पाथ इन ग्राफिक डिजाइनिंग। अच्छा, इसमें क्या होता है कि आप कुछ तो फ्रीलांसिंग काम कर रहे होते हैं। फ्रीलांसिंग का क्या मतलब होता है, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, और वहां जाके आप जो है वो अपना डिजाइन, अपना वर्क जो है वो वहां पे ढूंढते हैं, क्लाइंट्स को ढूंढते हैं। तो वो आप घर बैठे भी कर सकते हैं, यानी आपको कहीं जॉब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके अलावा आप कहीं जॉब पर भी कर सकते हैं, तो वो फिर इन हाउस पोजीशंस कहलाती है। तो ये सारा कुछ जो है वो हम अपने इसमें डिस्कस कर रहे होंगे, लेकिन ये तो सिर्फ मोटी मोटी बातें। मगर हम ये है कि अगर आप जो भी मतलब जिस जिस टॉपिक पे भी बात करना चाहेंगे, हम उसको जो है वो आगे जो है वो डिस्कस कर रहे होंगे। अच्छा, कलीम इज लीविंग। ओके, थैंक्स फॉर कमिंग कलीम। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको लेना चाह रही हूँ ऑडियंस को, कि आप लोग मुझे बताइए कि यहाँ तक जितना हमने पढ़ा है, इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो अगर। फरवा, अगर आप पहली दफा पढ़ रही हैं, अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत स्पीड में जा रही हूँ, या आपको कोई ऐसी चीज फील हो रही है, तो प्लीज कम एंड टेल। नहीं नहीं, मुझे बहुत क्लियर है, सब कुछ आ रहा है समझना, मतलब क्योंकि बिल्कुल बेसिक से है, तो सारी डिटेल्स बहुत माइनर सी हैं, मतलब ऐसा सच नहीं है कि कोई समझने में प्रॉब्लम हो। ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब है फरवा को जब समझ में आ रहा है, तो बाकी सबको भी समझ में आ रहा होगा, आई होप के। फरवा है, मूसा है, मूसा आपको समझ में आ रहा है बेटा? और जो हमारा फरवा एजेंडा है, उसमें आप लोग कुछ ऐड करना चाहते हैं? ऐड में समझी नहीं, लाइक किस एक्सटेंट मतलब से? आप लोग कुछ अगर और भी कुछ सीखना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दिया है कि मैं क्या क्या आपको करवाऊंगी, लेकिन आप जब ये कोर्स करने के लिए आई थी, तो आपके माइंड में क्या था कि आप क्या सीखना चाह रही थी, ये मैं पूछना चाह रही हूँ। बेसिकली जब मैंने स्टार्ट किया था ना, और अभी भी जो मेरा प्लान है वो यही है कि मैं ये करके तो थोड़ी सी फ्रीलांसिंग कर लूं, या नेक्स्ट अगर कभी फ्यूचर में अपनी फील्ड चेंज करती हूँ, तो एटलीस्ट इतनी मेरी ग्रिप हो कि मुझे नो हाउ हो, क्योंकि आपको पता है आजकल ग्राफिक्स कितनी ज्यादा जो है ना, हर जगह पे उसकी डिमांड है, तो मैं उसी कॉन्टेक्स्ट से सीख रही हूँ कि चले एटलीस्ट मैं बेसिक से स्टार्ट करूँ और इंशाल्लाह प्रोफेशनल लेवल तक जाऊँ। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, ठीक है, ठीक है। मैंने इसीलिए कोर्स को बहुत मतलब लाइट सा कोर्स रखा है, क्योंकि हम इसको फिर बेसिक से एडवांस की तरफ भी इंशाल्लाह लेकर जाएंगे। आप लोगों का अगर इंटरेस्ट शो हुआ, आप लोग आगे भी ज्वाइन करना चाहेंगे, तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको इसके एडवांस टूल्स के बारे में भी बताऊंगी, और भी हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर के ऊपर जो है वो बात कर सकते हैं। तो दोबारा से हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। अगर आप में से वरीशा है और निम्रा है, अगर आपने भी कोई क्वेश्चन करना है, कोई इनपुट देनी है, तो जरूर आप जो है अपना हैंड रेज करके, और इसमें जो है वो कुछ ना कुछ आप अपनी इनपुट दे सकती है, ठीक है। क्योंकि बाज लोग बोलना नहीं चाह रहे होते ना, सिर्फ सुनना चाह रहे होते हैं या चैट करना चाह रहे होते हैं, तो आप चैट करके भी मुझे बता सकती हैं। अगर आपकी कोई ऐसा है कि आप अभी अपना माइक नहीं ऑन करना चाह रही, तो आप जो है मैं चैट में भी बता सकती हैं। तो चलें फिर आगे चलते हैं इसमें।
मैं आपको सबसे पहले जो है वो ग्राफिक डिजाइनिंग का जो है वो इंट्रो आपको जो है वो बताती हूँ कि क्या होता है ग्राफिक, व्हाट इज ग्राफिक डिजाइन। तो इसका इंट्रोडक्शन क्या है जी। तो graphic designing is defined as the art and practice to planning and project ideas and experiences with visual and textual content। यानी अब क्या होता है कि आप कोई बात मुंह से निकालते हैं, जैसे आप चाह रहे हैं कोई बिजनेस, कोई मॉडल है, किसी का कोई बिजनेस रन हो रहा है। फॉर एग्जांपल कोई, अभी मेरी रिसेंटली अपनी एक फ्रेंड से बात हो रही थी, तो उनकी जो फ्रेंड्स हैं वो घर में जो है ना वो स्किन प्रोडक्ट्स डेवलप कर रही होती हैं, जैसे कोई इस तरह का स्किन ऑयल बना रही है या हेयर ऑयल बना रही है। तो अब क्या होता है कि वो जो मेरी डिजाइनर दोस्त है उसको वो क्या करती है, एक्सप्लेन करती है, वो कम्युनिकेट करती है कि मैं ये वाला एक ऑयल बनाना चाह रही हूँ और इसमें मैंने ये इंग्रेडिएंट्स डाले और मैं इसका ये नाम रखना चाहती हूँ और इसका जो है ना ये कलर में रखना चाहती हूँ, तो तुम मुझे इसका लोगो डिजाइन करके दो। तो अब क्या होता है, पहले आपकी एक क्लाइंट के साथ जो है वो वर्बल कम्युनिकेशन होती है। ये नहीं होता कि बस आपने, किसी ने आपको कहा लोगो बनाओ, आप उठे और आपने सॉफ्टवेयर खोला और आपने जो है वो स्टार्ट कर दिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। आपने करना क्या होता है, ओके वरीशा, थैंक यू। तो यहाँ पर जो है वो आप लोग बिल्कुल चैट करिए, मैं थोड़ी देर बाद खोल के देख लूंगी, सही है। तो जरूर चैट कीजिएगा, कहीं पे भी मुझे इंटरप्ट आप लोग करके रोक के पूछ सकते हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि जो इस तरह से पहले आप कम्युनिकेट करते हैं डिजाइन को, और जो भी आपने चीज में, फॉर एग्जांपल मुझे अगर कोई फ्लायर बनाना है, ठीक है, अपनी मेरी जो, जैसे आपको बताया मेरी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है सनाबिल अल खैर। तो अगर मैं चाहती हूँ कि मैं अपने उस पे जो है 14 अगस्त का कोई फंक्शन मैं कर रही हूँ और मैं चाह रही हूँ कि मेरे ऑडियंस को पता चले कि मेरे बच्चे जो ये फंक्शन जो है वो करने वाले हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, एक बैनर बनाना चाह रही हूँ, उसमें मैं लोगों को इन्वाइट करना चाह रही हूँ कि कुछ लोग आए और वो फंक्शन को देखें। तो मैं क्या करूंगी, एक बैनर बनाऊंगी, लेकिन मैं डिजाइनर के पास जाके उसको क्या बताऊं, मैं उसको ये बताऊंगी कि क्योंकि ये 14 अगस्त का फंक्शन है, इंडिपेंडेंस डे का, तो तुम कोशिश करो कि इसके कलर्स जो है ना ग्रीन और व्हाइट रखो, ठीक है, ताकि वो एकदम से वो जब भी कोई भी ऑडियंस उसको देखे तो वो समझ जाएगा ये 14 अगस्त के लिए जो है वो फ्लायर डिजाइन हुआ है। फिर मैं उसको कहूंगी कि अच्छा अब मेरा जो है ना उसमें ये कंटेंट डाल देना, ये हेडिंग डाल देना, मेरा लोगो जो है वो राइट हैंड के ऊपर रख देना और मेरा नीचे फोन नंबर भी डाल देना, नीचे मेरा नाम भी लिख देना, ठीक है। ये मेरी वर्बल कम्युनिकेशन होगी। तो जब भी आप कोई क्लाइंट लेते हैं ना, तो उसमें यही होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर फाइवर पे मुझे कोई क्लाइंट मिला है, तो मैं पहले उससे एक डिटेल्ड इंटरव्यू करती हूँ कि व्हाट डू यू वांट टू ऐड इन योर डिजाइन, कि आप क्या कलर चाहते हैं, आपके कलर जो है वो क्या है। कुछ कुछ क्वेश्चंस हम उसके अंदर भी डाल देते हैं ना, जो उनका फॉर्म होता है ना उसके अंदर भी हम कुछ क्वेश्चंस डाल देते हैं और कुछ हम वर्बली भी पूछ रहे होते हैं। तो एक डिजाइनर क्या होता है, उसकी जो अप्रोच होती है ना वो बहुत वास्ट होती है। वो क्या करता है, वो उसको पढ़ लेता है कि वो क्या चाह रहा है आपका क्लाइंट। तो जब आप अभी तो खैर जाहिर सी बात है आप लोग बिल्कुल न्यू कमर्स हैं, तो एकदम से तो आपको ये नहीं आएगा, लेकिन जब आप बहुत सारे डिजाइन क्रिएट करना शुरू हो जाएंगे ना, तो आपको एक कलर का जो वो होता है ना सेंस, वो तो हम सबको वैसे भी होता है, आपको भी है, मुझे भी, हम लोग लड़कियां खवातीन हम लोग वैसे भी कपड़े पहनते हैं, तो हम लोगों को पता होता है कि कौन से कलर्स जो है वो ज्यादा सूट कर रहे होते हैं। तो अब क्या हो गया कि आपको कलर्स का वैसे ही पता होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो कलर्स आपको पसंद है वो आपके क्लाइंट को भी पसंद हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको पर्पल कलर पसंद है और हो सकता है वो उससे हेट करता हो, वो जो क्लाइंट हो आपका, वो कहे मुझे तो पर्पल बिल्कुल पसंद ही नहीं है ना, तो फिर आप क्या करेंगे, उसकी पसंद के हिसाब से चलेंगे। हो सकता है उसको जो कलर पसंद हो वो आपको पसंद ना हो, ठीक है, लेकिन यू हैव टू टेक दीज कलर्स, उनको लेकर आपने जो है वो डिजाइन जो है वो बनाना होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ही कोई आउटडेटेड सा कलर है या ये बिल्कुल भी उनके डिजाइन पे अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर आप उसको जो है वो आप उसको कम्युनिकेट करके बता सकते हैं कि सर ये वाला कलर जो है ये बेहतर नहीं है और मेरे ख्याल से ये सही, तो आपको उसको कन्विंस करना पड़ेगा। तो ये जो पहली जो मीटिंग होती है ना क्लाइंट के साथ, वो इसी तरह की होती है। तो खैर अभी तो हम उधर तक नहीं पहुंचे, ये तो बहुत आगे जाके क्लाइंट्स की बात होगी, लेकिन मैं आपको जस्ट एक उसका ओवरव्यू देना चाह रही हूँ कि किस तरह से हम जो है वो दूसरों के लिए डिजाइन क्रिएट करते हैं। मतलब क्या है कि डिजाइन सिर्फ अपने लिए नहीं होता, लेकिन जो दूसरा डिजाइन क्रिएट करवाना चाह रहा है, तो फिर उसकी सारी बात जो भी वो कम्युनिकेट कर रहा होता है वो हमको सुननी पड़ती है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है कि एक्सपीरियंसेस विद विजुअल एंड टेक्सचुअल कंटेंट। अब जो भी वो विजुअल कंटेंट है, ये जैसे कि उसने कहा कि ये इमेज डाल दो, बच्चों की इमेज डाल दो, ऊपर एक फ्लैग डाल दो, तो वो सारी चीजें आप जो है वो डाल रहे होंगे, साथ में फिर टेक्स्ट भी डाल रहे होंगे, ठीक है। तो जो चीजें उसने कम्युनिकेट की थी वो आप क्या कर रहे हैं, विजुअली और टेक्सचुअली जो है वो कंटेंट आप एक फ्लायर के ऊपर लेके आ रहे हैं। इन अदर टर्म्स ग्राफिक डिजाइन कम्युनिकेट्स सर्टेन आइडियाज और मैसेजेस इन अ विजुअल वे।
जो भी उसने कम्युनिकेट किया है, जो भी उसके आइडियाज हैं, जो भी उसके मैसेजेस हैं, उसको आप एक विजुअल वे में लेकर आएंगे कि वो जब फ्लायर आएगा तो सामने तो सबको पता चल जाएगा कि ये 14 अगस्त का कोई इनविटेशन है, ठीक है, उस फ्लायर पे किसी लोगों को इनवाइट किया है। These visuals can be as simple as business logo, यानी ये विजुअल इतने ज्यादा सिंपल हो सकते हैं जैसे कि लोगो होता है। और लोगो के बारे में हमेशा याद रखिएगा कि लोगो बिल्कुल जो है वो सिंपल होता है, उसको आप कभी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाइएगा। हमेशा किसी भी बिजनेस का लोगो होता है, वो जितना सिंपलेस्ट होगा ना, वो उतना ही ज्यादा उसमें मैसेज कन्वे होगा। अभी मैं आपको कुछ लोगोज दिखाऊंगी भी जो मुख्तलिफ जो है वो कंपनीज के हैं, जो बहुत ज्यादा वर्ल्ड फेमस लोगो हैं। और इसके अलावा वो उतना ही कम्प्लेक्स हो सकता है, और एज कम्प्लेक्स एज पेज लेआउट ऑन अ वेबसाइट, यानी वेबसाइट के, यानी अब आप अपना कोई बिजनेस रन कर रही है तो आपने उसका लोगो बनाया, उसके कुछ फ्लायर्स बनाए, अब आप चाह रही है कि उसकी वेबसाइट भी बने, ठीक है, तो अब क्या होगा कि वो आपका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, वही जो आपके विजुअल है वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, और वो वेबसाइट के ऊपर भी जो है वो लोग उसको देख रहे होंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राफिक डिजाइन इज लाइक द विजुअल स्टोरी टेलर फॉर बिजनेस and industries. It helps convey messages, ideas, and emotions through images, colors, and layouts. In fields of advertising to technology, graphic design makes information engaging and easy to understand, leaving a memorable impression on people's mind. यानी आप एकदम से एक लोगो और एक डिजाइन देखकर एकदम से आपका माइंड जो है ना वो खुल जाए, तो वो सब हो गई। एलिमेंट्स के बारे में हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको जो है वो कुछ वर्ल्ड के जो फेमस लोगोज हैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रो देना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पर जो है ना अभी मैं थोड़ी देर के लिए स्टॉप करती हूँ इसको शेयर करना स्क्रीन को। ये एक मिनट, ये देखिए जरा, आपको मेरा ये इसका व्हाइट बोर्ड आपको दिखता है या नहीं, मुझे ये बताइएगा। मरियम आप भी बताइएगा अगर आपके पास ओपन हो रहा है। एक मिनट, हाँ ये ऐसा ना उस दिन की तरह हो रहा। तुम्हें मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? नहीं, ये वाला ये नजर आ रहा है सिर्फ। हाँ भी यही है। अच्छा सही, मेरा व्हाइट बोर्ड नहीं आपको दिख रहा है ना? एक मिनट मैं इसको जरा शेयर कर लेती हूँ, लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था। चले खैर, अभी हम इसको जो है वो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा देती हूँ। मैं यहाँ से जो है ना ओपन करती हूँ। मैं आपको जो है ना कुछ लोगों के बारे में हम बात कर रहे थे ना, तो मैं आपको कुछ कंपनीज जो वर्ल्ड की जो फेमस कंपनीज है, जैसे फेडेक्स है। फेडेक्स आपको पता है ना कौन सी किस चीज की कंपनी है? इसका लोगो थोड़ा बड़ा करके हम ओपन कर लेते हैं कि इमेजेस ये है ना। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है ना मरियम, आपको दिख रही है ना? ठीक है, ये देखिए, ये आप देखिए यहाँ पर आपके सामने जो है वो फेडेक्स का लोगो शो हो रहा है। मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ। आपको पता है ना फेडेक्स किस चीज की कंपनी है? इसका नहीं, यहाँ से इसी को रहने देते हैं मेरा ख्याल है, ये और छोटा ही हो गया। इसी को ओपन रखती हूँ मैं, यहाँ पे आपको बहुत सारे फेडेक्स के लोगो दिख रहे हैं ना, ये वाला कर लेती हूँ। एक्चुअली वो मेरा प्रेजेंटेशन ना उस पर खुल नहीं रही व्हाइट बोर्ड पे, वहां पे ये बना हुआ है। चलिए ऐसे आपको दिख रहा है ना राइट हैंड पे, ये जहाँ पे मेरा कर्सर घूम रहा है, ठीक है, ये है। अच्छा, अब मैं आपको बता रही थी इसके बारे में, थोड़ा सा आपको मैं इंट्रो दे रही थी। आप अभी इसको देखिए थोड़ा और से भी, जब तक मैं आपको बताऊँ। जी, तो यहाँ पर देखिए, अगर आप गौर से इसको देखें ना, फेडेक्स को, आप सबके सामने खुला हुआ है ना, फेडेक्स को अगर थोड़ा और बड़ा करके आप गौर से देखिए, तो इसमें क्या है, ये क्या चीज है? इसमें आपको ई और एक्स जो लेटर है ना ऑरेंज कलर में, इसमें आपको ई और एक्स के दरमियान में एक जो है वो हिडन एरो आपको रिप्रेजेंट हो रहा होगा। आपको दिख रहा है सबको? फरवा आप बताएं। वरीशा और फरवा, चाहिए किसी का मैसेज आया है? यस, वरीशा को दिख गया है। ठीक है वरीशा, आपको दिख रहा है यहाँ पर। अब फरवा आप भी बताइए, आप और निम्रा, निम्रा है ना? जी जी, फरवा को भी दिख रहा है, फरवा आपको एरो दिख रहा है, ठीक है, निम्रा को भी दिख रहा है, गुड, ठीक है। अच्छा, अच्छा फरवा को भी दिख गया है, गुड फरवा। तो ई और एक्स के दरमियान एक आपको जो है वो एरो दिख रहा है, सही है। तो मैं आपको ये बता रही थी, एक सेकंड जी, तो मैं आपको बता रही थी कि इसमें एक जो नेगेटिव स्पेस है बिटवीन लेटर ई और एक्स, द हिडन एरो रिप्रेजेंट द स्पीड
at which the packages are delivered with the FedEx delivery services. ठीक है, तो इसमें मतलब ये शो कर रहा है कि ये जैसे एरो आगे की तरफ राइट हैंड की तरफ जा रहा है ना, तो इसका क्या मतलब है कि पैकेजेस जो है वो डिलीवर्ड होते हैं फेडेक्स से, तो ये एक उसका हिडन मीनिंग है। अच्छा, अब दूसरा हम एक और वो जो है वो सर्च करते हैं सिस्को का। ठहरे मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये सिस्को भी एक कंपनी है, इसके मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसका बल्कि राइट पे आ ही रहता है, ये जो ब्लू वाला है ना, ये वाला ब्लू वन, ये वाला दिस वन, ठीक है। ये वाला आप एक लोगो देखिए, ऊपर आपको कुछ लाइन बार्स नजर आ रहे हैं और साथ में नीचे सिस्को लिखा हुआ है, CISCO। अच्छा, इसमें क्या हिडन मीनिंग है इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर जो है द वर्ड सिस्को इन द लोगो केम फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को में से जो लास्ट फ्रांसिस्को में से उन्होंने CISCO ले लिया, ठीक है। द ब्लू वेव लाइक स्ट्राइप्स above Cisco silently represent two things. First, the electromagnet, and second, the Golden Gate Bridge of America. ये दो चीजें जो है वो इस लोगो में शो हो रही है, क्योंकि ये भी कोई टेक्निकल सा इनकी कोई, ये लोग जो है वो इस तरह के इक्विपमेंट वगैरह सेल करते हैं सिस्को जो है, तो वो उनका लोगो जो है उसमें हर हर जो भी कोई लोगो होता है ना, उसका कोई मीनिंग होता है, कोई हिडन मीनिंग होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, अब सिस्को देख के तो आपको सिर्फ सिस्को कंपनी का नाम समझ में आ रहा है ना, लेकिन असल में क्या है, ये सैन फ्रांसिस्को से इन्होंने निकाला है, ठीक है। इसी तरह से कुछ और लोगों को हम डिस्कस करते हैं। बहुत फेमस वर्ल्ड फेमस लोगो है अमेजोन का, ये तो आप लोग हर कोई देखता होगा ना, हर कोई जानता है इसके बारे में। इसका भी मैं लोगो आपको सामने रखती हूँ। ये आ गया अमेजोन का ना, ये मैं इसको बड़ा कर देती हूँ। ये सामने राइट हैंड पे देखिए अमेजोन का लोगो है, और इसके नीचे आपको एक एरो थोड़ा सा कर्व शक्ल में नजर आ रहा है। तो इसका भी हम जो है वो हिडन मीनिंग देखते हैं कि इसका हिडन मीनिंग क्या है। अच्छा, इसमें आप देखिए अगर गौर से, कभी हम गौर नहीं करते ना, हम तो बस जस्ट उसको सरसरी देखते हैं कि अमेजोन हमने बस पढ़ लिया, लेकिन इसमें हिडन मीनिंग क्या है। द कर्व एरो स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड एंडिंग एट जी यानी जेड conveys that Amazon has everything from A to Z, यानी इनके पास हर चीज अवेलेबल है। आपको कोई घर का डेकोरेशन की चीज चाहिए, आपको किचन एसेसरीज चाहिए, आपको कपड़े चाहिए, आपको जूते चाहिए, आपको पर्सेस चाहिए, फॉर मैन फॉर वुमेन और फॉर जो है वो चिल्ड्रन, हर चीज जो है ना आपको A to Z यहाँ पर अवेलेबल है। तो इसका जो लोगो है वो ये शो कर रहा है, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, इट सेल्स एवरीथिंग, यानी हर चीज बेच रहा है। और प्लस आप एक और चीज भी नोट कीजिए, प्लस द एरो ऑल्सो फॉर्म्स अ स्माइल विद अ डिम्पल। राइट हैंड पे देखिए एक छोटा सा एरो जो है ना, जो येलो कलर में आपको एक तो स्माइल से शो कर रहा है, जिसमें कि एक डिम्पल भी पड़ा हुआ है। तो ये क्या शो करता है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन, यानी कस्टमर बहुत खुश है अमेजोन से, ठीक है। तो यानी इनको इतना यकीन है अपने जो है वो ब्रांड के ऊपर, कि हम जो है वो एक तो A to Z चीजें सप्लाई करते हैं। और ये कि नीचे जो स्माइली फेस आपको लग रहा है, उससे क्या पता चल रहा है, यानी दो तरह के मीनिंग हो रहे हैं। एक तो वो एरो शो कर रहा है कि A to Z, और दूसरा वो उसको स्माइल विद डिम्पल बना रहा है कि हम जो है वो कस्टमर को उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए काम करते हैं, और कस्टमर्स जो है वो हमसे बहुत ज्यादा खुश हैं। एक और लोगो शो करते हैं, एक और लोगो डिस्कस करते हैं। ये है बीट्स का, मैं आपके सामने खोलती हूँ। एक्चुअली मेरी प्रेजेंटेशन ना यहाँ पे ओपन नहीं हो रही जो मैंने बनाई है, वरना तो हमें बार बार ओपन करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम काम चला लेते हैं जी। तो ये बीट्स का लोगो ये वाला ये आया, ये दिस वन, ठीक है। अब आपको क्या लग रहा है कि एक गोल सर्कल है और उसके अंदर बी है, ठीक है। आपको कोई, मुझे आप लोग बताइए, परवा या कोई और अरीशा वगैरह में से कोई भी बताइए, वरीशा में से, कि इसमें आपको कोई हिडन मीनिंग कुछ समझ में आ रहा है। गौर से देखें, थोड़ी देर उसको देखें और मुझे बताइए, किसी को भी बताना है मुझे बताइए प्लीज। जी, निमरा व फरवा वरीशा, आप लोग बताइए। एनी हिडन मैसेज आपको यहाँ पे कोई दिख रहा है। अगर नहीं भी दिख रहा तो नो लिख दें। मरीम, आपने मेरी क्लास ली थी क्या पहले? अच्छा, ये वाला आपको तो दिख रहा है ना हिडन सही, तो इसलिए आपसे नहीं पूछ रही।
ठीक है। अच्छा मैं देखती हूँ, इन लोगों को नहीं दिख रहा है या दिख रहा है? नो नो, अच्छा दोनों को नहीं दिख रहा, चलें ठीक है। चले अब मैं इसको आपको डिस्कस कर लेती हूँ, निम्रा और वरीशा, मैंने आपका पढ़ लिया मैसेज ना, तो मैं आपको डिस्कस करती हूँ कि मुझे क्या यहाँ पे हिडन मैसेज दिख रहा है, यानी मुझे कैसे पता चला। तो इसमें क्या है कि एट ए ग्लांस इट शोज द लेटर बी एनक्लोज्ड इन अ सर्कल, ठीक है, व्हाइल एक्चुअली द लेटर बी इज इन द ब्रांड्स हेडफोन्स, ठीक है, ये हेडफोन है, व्हाइल द सर्कल इज द पर्सन्स हेड वेयरिंग इट। ठीक है फरवा, तुम्हें कोई साउंड लग रहा है हैंड्स फ्री का? अब तुम देखो फरवा, मैंने क्या बताया कि यहाँ पर कि इन्होंने क्या बताया कि क्या शो कर रहा है कि एक्चुअली क्या है कि लेटर बी जो है ना वो ब्रांड्स हेडफोन्स शो कर रहा है, क्योंकि ये हेडफोन्स वगैरह ज्यादा ये लोग सेल करते हैं ना, तो ये हेडफोन शो कर रहा है बी, और सर्कल जो है ना वो किसी पर्सन का हेड, कि वो उसको वेयरिंग, जैसे आप हेडफोन पहन के अपनी अगर साइड से पिक्चर लें तो फिर कैसे लगेगा। ठीक है, समझ आ गया आपको? ओके परीक्षा, गुड। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं थोड़ा सा, एक दो लोगों और, ताकि थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ कि बिल्कुल आपके लिए बोरिंग ना हो ना, थोड़ा सा आप मतलब आपके लिए इंटरेस्टिंग भी हो। तो एक और लोगो डिस्कस करते हैं, एक या दो बस, फिर हम आगे थोड़ा सा चले। आज का हम अपना लेक्चर थोड़ा शॉर्ट ही रखेंगे, क्योंकि अभी पहला लेक्चर है, मैं नहीं चाहती कि आप लोग एकदम से परेशान हो जाए। तो नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट ओपन करके। आपने वो देखा होगा ना, आपने बेस्किन एंड रॉबिन तो बहुत खाई होगी ना, तो उसका लोगो जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। अब इसमें मुझे बताएं, जब तक मैं टाइप कर रही हूँ आप सोच के बताइए आपको क्या क्या इसमें दिख रहा है, भले टाइप करके बताइए जैसे मर्जी। ये वाला, ये जो पिंक वाला है ना, ये राइट पे आ रहा है मेरे स्क्रीन पे जहां मेरा कर्सर है, इसमें आप देखिए बी और आर, बी फॉर बेस्किन एंड आर फॉर रॉबिन। अब आप मुझे बताइए इसमें आपको क्या चीज जो है वो शो हो रही है। हाँ, मैं किसी का चैट आया था। नहीं मैम, हम एंजॉय कर रहे हैं क्लास को। अच्छा ओके फरवा, बताएं कुछ नजर आ रहा है आपको? 1312 वरीशा, ओके ठीक है वरीशा, गुड। और किसी को कुछ दिख रहा है इसमें बी और आर के अलावा? कुछ आप सोचिए जरा। वरीशा कह रही है 1312 दिख रहा है, आप बताइए। फरवा और निम्रा वगैरह जो जो है 31, ओके फरवा 31 जो है, बिल्कुल गुड। और अब आप ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि 31 क्या है? कोई अंदाजा है, कोई आइडिया है? व्हाट इज 31? व्हाई दे आर शोइंग 31 इन देयर लोगो? ओके, तो मैं आपको, हाँ माइट बी, यस यस, क्लैपिंग फॉर फरवा भाई, बिल्कुल सही बताया आपने। मैं इसी बात का इंतजार करी, जब 31 तक पहुंच गई है तो फिर क्या होगा। कंट्रीज नहीं है, फ्लेवर्स हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता रही थी कि हर लोगों के अंदर ना कोई चीज हिडन होती है। तो द पिंक फॉर्म्स ऑफ बी आर, यानी जो बीच में पिंक कलर आ रहा है ना, दो कलर है ना, ब्लू और पिंक, तो पिंक फॉर्म्स ऑफ बी आर क्रिएट द नंबर 31। दिस इज एक्चुअली द नंबर ऑफ आइसक्रीम फ्लेवर्स the brand offers to its ice cream lovers। ठीक है, गुड परवा, क्लैपिंग फॉर यू। ओके ठीक है, तो एक 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 लोगो और डिस्कस कर लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। अच्छा, अब कौन सा लोगो रह गया? हाँ, पिंटरेस्ट, आप लोग पढ़ते हैं ना, पिंटरेस्ट का लोगो भी चेक कर लेते हैं। आपके सामने भी हो सकता है, आप लोग अपने अपने उस पे भी खोल सकते हैं ब्राउजर्स पे, लेकिन मैं चाह रही हूँ आप लोग स्क्रीन पे ही देखें ना। ये देखिए, ये वाला राइट पे देखिए, ये लोगो है, दिस वन, ये आ गया सही, ये लोगो है ना। ये पिंटरेस्ट आपको पता है, यहाँ पर आप कोई भी चीज सर्च करते हैं तो इसमें आपको क्या शो हो रहा है, सोचिए जरा और मुझे बताइए। कोई फील हो रहा है, कोई कोई ऐसा आपको आइकॉन नजर आ रहा हो, या कोई चीज आपको फील हो रही हो? और पिंटरेस्ट से क्या बन रहा है, इसके नाम पे भी गौर कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, पिंटरेस्ट में जो PIN है ना, तो वो क्या शो कर रहा है, वो शो कर रहा है पिन, ठीक है, पिन। और तो आगे जो ट्रस्ट है वो क्या शो कर रहा है, इंटरेस्ट। यानी पिंटरेस्ट का क्या मीन है, पिंटरेस्ट मीन्स पिनिंग थिंग्स ऑफ इंटरेस्ट, यानी जिस चीज में भी आपको इंटरेस्ट है ना, जो भी आपको इंटरेस्टिंग चीज लग रही है, आप उसको जो है वो पिन कर दो, तो इससे फिर पिंटरेस्ट बन गया। ठीक है,
तो मेरा ख्याल है आई होप कि आपके लिए मतलब इतना ही, इस तरह LG का एक लोगो होता है, उसको भी आप देख सकते हैं, वो तो बहुत सिंपल सा है, मैं यहाँ पे खोल देती हूँ LG का। LG जो जो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह का जो गुड्स वगैरह सप्लाई करती है इलेक्ट्रॉनिक्स के, ये देखिए LG का। तो इसका जो लोगो है ये रेड वाला, ये वाला जो देखिए एक ह्यूमन फेस था, दिख रहा है ना आपको, ये वाला लेफ्ट हैंड पे देखिए LG जहां लिखा है उसके साथ ही ये भी LG ही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक ह्यूमन फेस जो है ना वो आपको एक तरह से शो हो रहा है। आपको जो है वो एक ह्यूमन फेस जो है वो शो हो रहा है, तो मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देती हूँ कि ये इससे क्या क्या चीज बन रही है। जी, तो LG से क्या बन रहा है कि द लोगो हैज बीन ह्यूमनाइज्ड, ठीक है। एलाबोरेटली इट रिप्रेजेंट्स अ ह्यूमन फेस विद L being the nose and G being the face's outline and right eye, ठीक है। तो ये चीज जो है वो आपको यहाँ पे उसकी L से उन्होंने नोज बना दी और G से फेस, और एक अच्छा सा हैप्पी सा फेस लग रहा है, तो इन्होंने LG को इसी तरह किया। इसी तरह से चॉकलेट से एक चॉकलेट है टॉबलेरोन, ये आपका होमवर्क है, इसको आप जरा सर्च कीजिए टॉबलेरोन चॉकलेट, और मुझे इसमें देखकर बताइए कि इसमें जो इसमें क्या चीज हिडन है, ठीक है। इसको आप जरा सर्च कीजिएगा और कल फिर जब भी हमारी क्लास होगी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, कल की क्लास में मैं आपको बता दूं, कल जो हमारी क्लास होगी ना, तो उसमें जो पुराने पार्टिसिपेंट्स हैं जो पहले इंट्रोडक्टरी क्लास अटेंड कर चुके हैं वो भी होंगे, और उनकी मैं डे 1 की क्लास भी ले चुकी हूँ, वो मैं आपसे लिंक शेयर कर दूंगी फरवा के साथ और निम्रा के साथ, और वरीशा के साथ तो ऑलरेडी शायद मैं कर चुकी हूँ। अच्छा, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, कल वाली क्लास जरूर अटेंड कीजिएगा, कल और परसों वाली। तो हमारी क्लासेस वीकेंड्स पर ही होंगी, ये 2 मंथ्स का कोर्स है, और उसके बाद जो है वो अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम थोड़ा बहुत उसको आगे एक्सटेंड कर देंगे, वो इट डिपेंड्स कि आप लोगों का इंटरेस्ट क्या है ना। और फिर अगर आप लोग करना चाहेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, उसको फिर आगे भी लेकर चलेंगे, उस कोर्स को थोड़ा एडवांस लेवल पे लेके चलेंगे। अभी तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल पे करवा रही हूँ, ठीक है। तो अभी हम यही, आप टॉबलेरोन का कल मुझे जरूर बताएंगे, टॉबलेरोन चॉकलेट का जरूर बताइएगा, ठीक है। अच्छा, प्रेजेंटेशन में अब दूसरा हमारा टॉपिक जो है वो और भी कुछ टॉपिक्स हैं, लेकिन मैं अभी वो डिस्कस करना नहीं चाह रही कि आप लोग उससे जो है वो परेशान हो जाएंगे। तो ऑलरेडी हमारी तकरीबन 1 आवर की क्लास तो हो ही गई है ना, तो मैं इतनी लंबी नहीं करना चाह रही हूँ। लेकिन अगर आप कुछ और कोई किसी का क्वेश्चन है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन फील फ्री टू आस्क। अभी किसी को पूछना है कुछ, कोई भी पूछना चाहता है तो अपना हैंड रेज करे, अगर टाइप करना चाहते हैं टाइप करें। ये हम स्केड्यूल में अभी नजर नहीं है। ठीक है, ठीक है निम्रा। निम्रा, आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे थोड़ा सा कि आपका क्या, बाकी लोगों को तो मैं जानती हूँ, तो निम्रा का इंट्रोडक्शन नहीं है कि वो आपकी क्या फील्ड है और आप इस ये डिजाइनिंग कैसे सीखने के लिए आई। बेसिकली ना ये मेरी सिस्टर है। ओके, फरवा की आप बहन है, गुड। जी। अच्छा, फरवा फरवा बोल रही है, ठीक है, फरवा आपकी बहन है। तो फरवा, इनका भी कोई इंटरेस्ट है, इनकी क्या, इनकी वो एजुकेशन वगैरह का थोड़ा सा मुझे बताएंगे बैकग्राउंड, थोड़ा इंट्रो इनका भी बता दीजिए। अभी छोटी है क्या, पढ़ रही है ना। ये ना बेसिकली कर रही है ग्रेजुएशन आईटी के अंदर एडीपी प्रोग्राम। तो इसका भी बहुत इंटरेस्ट है सीखने का, ग्राफिक डिजाइनिंग का। तो बहुत दफा कह भी चुकी थी ये मुझे। तो अभी जब आपसे बात की थी ना मैंने, तो मैंने इसी को ऐड करना था। इसकी भी फील्ड आईटी से रिलेटेड ही है और ये ठीक, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेती है इन चीजों में। चलें गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है निम्रा, फिर इंशाल्लाह आप यहाँ से कुछ सीख कर जाएंगी। मतलब मेरी मतलब मुझे ये नहीं है कि जी बस एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है और अपने कोर्स खत्म होते हैं इसको मैं खत्म कर दूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग इंडिविजुअली भी मुझे मैसेजेस करके सीख सकते हैं। जब भी मेरे पास टाइम होगा आप छोटा सा मुझे ऑडियो मैसेज जो है वो भेज दीजिए, जो भी आपको प्रॉब्लम फेस हो रहा है, कोई भी आपको मुश्किल हो रही है, तो वो आप मेरे साथ जो है वो डिस्कस कर लीजिएगा। मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। क्लास के अदर देन क्लास, यानी क्लास के अलावा किसी भी दिन आप मुझसे कुछ भी पूछ सकती है, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग पूरा अच्छी तरह से बेसिक नॉलेज लेकर जाएं। हम पहले भी इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपकी बेसिक नॉलेज अच्छी होगी ना, आपको बेसिक अच्छी तरह से आता होगा, टूल्स के बारे में पता होगा, डिजाइनिंग के बारे में पता होगा, कलर थ्योरी पता होगी, तो फिर आपको जो है वो आगे आप जितना भी आपके अंदर जो क्रिएटिविटी होगी वो सारी की सारी जो है वो नजर आ रही हो, ठीक है। तो आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए जो है वो बेनिफिशियल होगा, बहुत आपको इसको फायदा होगा। और दूसरा है कि हम कल वाली क्लास में फिर एक दो अपने जो सीनियर डिजाइनर्स हैं उनको भी हम इनवाइट करेंगे। मेरी एक फ्रेंड है महविश, वो दुबई से आएगी इंशाल्लाह, उसको मैंने मैसेज तो किया हुआ है,
लेकिन अब देखें कल उसका कंफर्म पता चलेगा। तो कल 11 PM पे जो क्लास होगी तो काइंडली उसको जरूर अटेंड कीजिएगा। मैं आपको जो है वो ग्रुप में लिंक शेयर कर दूंगी, कल इंशाल्लाह कर दूंगी, कल मॉर्निंग में या इवनिंग में। और आप लोग जो है ना और भी किसी को ऐड करना चाहते हैं तो अभी ऐड कर लीजिएगा। तो मैं उनको, जैसे निम्रा अगर बाकी सीरियस है तो निम्रा को भी मैं ग्रुप में फरवा आपके साथ ऐड कर लूंगी। तो ये होगा कि जो भी हम वहाँ पे मैसेजेस या जो भी हमारा डिस्कशन चल रहा होगा वो आप लोग कर सकते हैं। उसके अलावा वरीशा और ये जो मरियम वगैरह, इन लोगों को सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। तो मैंने ग्रुप में शेयर किया था, फरवा को भी मुश्किल हो रही थी, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह कल कल वाली क्लास में हम हाउ टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। जो जो आप लोगों के प्रॉब्लम्स हैं उनको भी डिस्कस कर लेंगे, ताकि हम सारे सेम पेज पर हो ना। तो जब हम काम करें तो सबके पास सॉफ्टवेयर हो और वो साथ साथ उसके ऊपर जो है वो हैंड्स ऑन एक्टिविटी भी कर रहे हो। ठीक है, तो चले, सी यू इन नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।